हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल्स। ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है आप लोगों ने। ये डीआई की सीरीज के पार्ट 2 वीडियो है। ये सेशन 8 हम लोग की होने वाली है और इससे पहले मैंने 7 सेशन हर एक सब्जेक्ट्स पे मैंने ले रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, टेस्टनेट, एनमेट, स्नैप, SRCC, GPO, CMAT, CET, मैट, एटमा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। जो हमारी फ्री नॉन कैट कोर्स चल रही है, ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। और जो लोग इस साल टारगेट कर रहे हो ये सब एग्जाम, तो वीडियो पे बने रहना। और सारी आप लोग प्लेलिस्ट देखो, मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा ये सब सारे सेशन, तो आप लोग को एक जगह आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पे नया हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी ग्रुप्स है: BBA, CMAT, CET, MBA, CET, टेस्टनेट, एनमेट, स्नैप, SRCC, CMAT, CET, MBA कॉलेजेस, JDPI, ठीक है। तो ये सब सारे एग्जाम्स पे टारगेट करो, ठीक है। और ये सब अगर सारे ग्रुप्स पे ज्वाइन हो जाओ आप लोग, तो ये सब पे भी जिस एग्जाम को टारगेट कर लो सब पे ज्वाइन हो सकते हो। सो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये ना मैंने कुछ चार्ट बना दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या है, आप लोग भी साथ साथ करो। तो आप लोग का जब आंसर नहीं आ रहा है तब आप लोग मिलाओ कि जब मैंने जैसे बनाई है, ठीक है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करो ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ए कंपनी प्रोड्यूसेस 5 टाइप्स ऑफ शर्ट, ठीक है। ये MBA CET का क्वेश्चन है, 2015 का आई थिंक है ये, MBA CET का ये, ठीक है। ओके, लिख देता हूं मैं। ABCDE यूजिंग क्लॉथ 3 क्वालिटीज, हाई, मीडियम, लो। 3 क्वालिटी का शर्ट ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ABCDE, ठीक है। यूजिंग डाइज ऑफ 3 क्वालिटीज, हाई, मीडियम, लो, ठीक है। डाइज कर रहे हैं, ठीक है। 1 शर्ट रिक्वायर 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। द फॉलोइंग टेबल गिव्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको टेबल दी हुई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है, प्रोड्यूस इन 1000। द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉथ क्वालिटी इन ईच टाइप ऑफ शर्ट। द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई क्वालिटी इन ईच टाइप ऑफ शर्ट। तो सब में परसेंटेज आपको दी हुई है, ठीक है। ये सब बताया है इसमें, ठीक है। चलो आप लोग बात करते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। मैंने यहाँ पे ग्राफ डाल दिया, ठीक है। देखो, व्हाट इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ। टोटल रिक्वायरमेंट क्या है क्लॉथ की, ठीक है। व्हाट इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ, मतलब ABCDE का बात कर रहे हैं यहाँ पे सबका, ठीक है। व्हाट इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ। तो देखो जैसा कि यहाँ पे दी हुई है टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी। तो फर्स्ट कितना है आपको, 20 है, यहाँ पे 20 दी हुई है ना, तो 20 लिख दो, ठीक है, ठीक है। और नंबर इफ 1000 है, तो पहले आप लोग ऐसे करो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो। 20 है ना, 20 प्लस 30, आप लोग 2000 भी लिख सकते हो, 00, बट मैं एक सीधा सिंपल इसको ऐड करो यहाँ पे 20, 30, 30, क्योंकि ये सिंपल रहेगा आप लोग के लिए। 10 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो, फिर 1000 से इंटू कर दो। बात तो एक ही है ना, आप वैसे 2000 लिखो या फिर 1000 से इंटू कर दो, ठीक है। ऐसे हो गया। और आपको एक चीज और है क्वेश्चन में, ये चीज मैं बताना, 1 शर्ट रिक्वायर 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। एक शर्ट रिक्वायर करता है 1.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे आपको 1.5 से इंटू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 30 से 60, 70, 80, 90, 100, 100 इंटू 1000 कितना हो जाएगा आपको, 3 0 2 0 1 2 3 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा 15, 4 0 हो गया, 1 0 कट जाएगा। दिस इज योर आंसर ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। टोटल रिक्वायरमेंट क्लॉथ पूछ रही थी, तो टोटल रिक्वायरमेंट यही ना होगी। नंबर ऑफ 1000 शर्ट कितनी है, इतना 1000 शर्ट है, 2000 लिखो जाए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2000, 30,000, 30,000, 10,000, फिर 10,000, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं ऐसे लिख दिया, पहले सबको लिख दिया, इंटू 1000 से इंटू कर दिया। अब 1.5 मीटर आपका ईच दिया हुआ है, रिक्वायर कर रहा है, तो ये था, ठीक है। और ऑप्शन ए था ये, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ लो क्वालिटी क्लॉथ इज कंज्यूम। लो क्वालिटी क्लॉथ कितना कंज्यूम्ड हुआ, हाउ मेनी मीटर्स। देखो लो क्वालिटी कितना है आपका क्लॉथ में। क्लॉथ का ये है सेक्शन, ये डाइस का है, तो हम लोग इसको देखेंगे, इस सेक्शन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है एक का। और नंबर ऑफ थर्ड्स, मतलब नंबर ऑफ शर्ट्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, 30% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग लिख लेते हैं 1.5 मीटर रिक्वायर है ये, ठीक है।
पहले हम लोग 30 से देखते हैं, ए का नहीं दिया हुआ है ना, बी का दिया हुआ है, सिर्फ बी से देखते हैं हम लोग, जितना दिया हुआ है उतना ही लिखो, ठीक है। बी है 30 इंटू 30% कर दो, ठीक है, 30,000 मतलब 1 सेकेंड 30,000 यहाँ कर दो, ठीक है। इंटू 30% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, 30,000 इंटू 30,000 इंटू 30%, अब क्या है 40 है ना, 40% इंटू 10,000 हो गया, ठीक है, प्लस 90 इंटू 10%, ये वाला 90 इंटू 10% मतलब 10,000 सॉरी 10,000, ठीक है। इतना हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कट कर लो, 2 जीरो 30% है ना, तो परसेंट का 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दो, परसेंट का 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। और 40% था ना यहाँ पे, 40 इंटू 10,000 था ना, मैं यहाँ परसेंटेज क्यों लिख दिया हूँ, 1 सेकेंड, अच्छा ये परसेंटेज ही है ना, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये 90% था ये, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये 90% था, 2 जीरो से 2 जीरो इसको हटा दिए, फिर 40% को 2 जीरो, परसेंटेज को 2 जीरो से उड़ा दिए, फिर इस परसेंटेज को 2 जीरो से इसको 2 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। तो कितना हम लोग बस पता, 30 इंटू 3 कितना आएगा, 1.5 बाहर ही रखो, ठीक है। 30 इंटू 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और 1 2 इधर बचा, 1 2 3 इधर बचा, ठीक है। और यहाँ पे 33 3 जा 9 हो गया, 1 2 3 हो गया, ये इसका कितना हुआ, 1 जीरो इस पे है, 2 जीरो इस पे है, ये हो गया, ठीक है। और फिर 90 बचा हम लोग के पास, तो 90 पे इस 2 जीरो कट गया, उधर 2 जीरो इधर 1 जीरो है, ये हम लोग का आ गया। 1.5 को बाहर ही रखो, ठीक है। आप कैलकुलेट करो कितना, 9 9 18 हो गया, और 27,000 और 31 हो गया, 31,000, ठीक है, 31,000 हो गया, ठीक है। अब 1.5 इंटू 31 करोगे तो आपका इतना आएगा 46500 मीटर। दिस इज योर आंसर करेक्ट, 46500 मीटर। सो कुछ नहीं था, मैंने लो का देखा, लो का आपका इतना दिया हुआ था 30% इंटू 30,000, 30% इंटू 30,000, 40% इंटू 10,000, 90% इंटू 10,000 मैंने लिख दिया। फिर से 1.5 मीटर आपको लगाना था, क्योंकि ईच क्लॉथ रिक्वायर कर रहा है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर आपका कॉमन होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ लो क्वालिटी क्लॉथ इज कंज्यूम्ड बाई ए टाइप शर्ट, बस आपका ए टाइप शर्ट बोल रहा है, ठीक है, लो क्वालिटी का। तो ए टाइप शर्ट का कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20% है ना, सॉरी 20,000 है यहाँ पे, ठीक है, 20,000 है, ओके। और किसका पूछ रहा है, लो का, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे लो क्वालिटी बोल रहा है ना, 1 सेकेंड मैं क्वेश्चन को रीचेक कर लूँ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ हाई क्वालिटी, अच्छा हाई क्वालिटी है यहाँ पे, सॉरी हाई क्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है, हाई है, ठीक है, हाई क्वालिटी शर्ट है, ठीक है। ए का पूछ रहा है आपसे, ए का ये है, ठीक है। तो चलो हाई में देख लो, यहाँ पे सिंपल सा है, ए का ही पूछ रहा है ना। 80,000 हो गया, 80% हो गया इंटू 20,000, ठीक है। और कितना कंज्यूम कर रहा है ये, ब्रैकेट में कर दो, 1.5 मीटर लगा दो, इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, बात सेम ही है। इसके परसेंटेज से 2 जीरो इसका कट गया, ठीक है। 8 2 16 हो गया,
इधर 2 0 आ गया इंटू 1.5, ठीक है, इतना आ गया तो 24,000 आपका आंसर हो जाएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सिंपल सा था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज इन हाई क्वालिटी क्लॉथ? व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज इन हाई क्वालिटी क्लॉथ? ठीक है, हाई क्वालिटी क्लॉथ का देखो, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज इन हाई क्वालिटी शर्ट। ठीक है, 3 क्वालिटी आपको बताना है डाइज का, ठीक है, जो आपकी हाई क्वालिटी क्लॉथ बता रहा है, बट यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना, लाइक बिटवीन शर्ट एंड क्लॉथ। ठीक है, शर्ट एंड क्लॉथ का बोल रहा है और जो यूज़ हुआ है टाइप ऑफ शर्ट एंड टाइप और लाइक डाइज जो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है कि आपको हाई क्वालिटी शर्ट बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डाई का ही बात कर रहा है, तो कैन नॉट भी इसको डिटरमाइन कर सकते क्योंकि एक ही चीज़ यहाँ बोल सकता है, डाई का निकालना है या फिर क्लॉथ का करना है। ठीक है, दोनों चीज़ नहीं, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ नहीं बता पाएगा ये चीज़। ठीक है, सो नेक्स्ट चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लो क्वालिटी डाई यूज्ड फॉर C टाइप शर्ट टू डैट यूज्ड D टाइप शर्ट? ठीक है, लो क्वालिटी डाई यूज्ड फॉर C टाइप बताना है और सो डैट यूज्ड फॉर D टाइप शर्ट बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको करना है, पहले हम लोग C टाइप निकालते हैं डाई का, C टाइप। ठीक है, C टाइप करना है हम लोग को यहाँ पे, C टाइप बताना है, यहाँ पे लो क्वालिटी का बताना है। ठीक है, डाई का पहले कितना है यहाँ पे 40 है ना, 40% इंटू 40% इंटू C का है यहाँ पे 40% इंटू 30,000 हो गया। इतना दिया हुआ है नंबर ऑफ थाउजेंड का, सबका दिया हुआ है ना, ये कॉमन है। 40% इंटू 30,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप 1.5 मीटर नहीं लगाओगे क्योंकि वो सिर्फ क्लॉथ का ही था। ठीक है, इसको मत लगाना आप लोग। 0 0 कट गया, 4 3 12 आ गया, 00 एक और 0। ठीक है, 12,000 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, सी टाइप हो गया, डी टाइप पूछ रहा है। डी टाइप का कितना है 10,000 इंटू 60% है, 60% इंटू 10,000 कितना करोगे, परसेंटेज से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा 1 1 2। ठीक है, अब रेशियो पूछ रहा है ना, तो क्या करोगे, ऊपर इसका 12,000 करोगे, 12,000 बाई 6,000। 2 बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है, 3 0 से 3 0 कट गया, 6 2 12, 2:1 इज योर राइट आंसर, 2:1। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये सारे सेट समझ गए होंगे। ये 5 क्वेश्चन थे इस सेट में। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो पहले, आप लोग सेट पहले अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्या स्क्रीन पे दी हुई है, तब आप लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। ठीक है, पहले आप लोग देखो क्या है इसमें। ठीक है, देखो इसमें है कुछ नहीं, क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है एक डेटा दिया हुआ है जो मूवी इतने लोगों ने देखा है, लाइक नेम ऑफ द कॉलेज दिया हुआ है ABCDEFG, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन नो मूवी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव सीन 1 मूवी, और परसेंट ऑफ सीन हु हैव सीन 2 मूवी, 3 मूवी, 4 मूवी और मोर देन 4 मूवी। तो इतना परसेंट दिया हुआ है जितना बच्चे स्टूडेंट्स ने देखा है। ठीक है, हर एक स्कूल कॉलेज से। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या परसेंटेज का क्या निकालना है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस का। ठीक है, तो लाइक देखते हैं हम लोग क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन एट मोस्ट 1 मूवी इन कॉलेज F, हम लोग लिखते हैं F। ठीक है, F एंड दोज इन कॉलेज G टुगेदर, F प्लस G का आपको निकालना है, इज 304 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन एटलीस्ट 4 मूवीज इन कॉलेज F and those in college G together is 160. तो what is the number of students in college G? तो college G का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, college G का आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे इसको बनाना है। देखो पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव
सीन एट मोस्ट वन मूवी। एट मोस्ट का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मूवी देखा वो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखा, एट मोस्ट वन मूवी। तो एट मोस्ट वन मूवी क्या होगा, देखो एट मोस्ट का मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो परसेंटेज ऑफ सीन हु हैव सीन नो मूवी ये भी होगा, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव सीन वन मूवी ये भी होगा, ये दोनों काउंट करेंगे, क्योंकि एक किसी ने नहीं देखा, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक तो देखा है ना, एट मोस्ट वन मूवी, तो दोनों काउंट होगा। यहाँ पे 2 वाला नहीं होगा, ये सेक्शन नहीं होगा, यहाँ से ये चारों सेक्शन नहीं होगा, बस ये दोनों सेक्शन होगा। तो हमसे किस में पूछा है, एफ और जी में, एफ और जी में पूछा है, ठीक है। तो एफ का देखो कितना है यहाँ पे, एफ का यहाँ पे 26% है ना, एफ का, एफ और जी का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20% है यहाँ पे, कहाँ गया, 26 और प्लस 10 क्या कितना करोगे, एफ 26 प्लस 10 कितना होगा, एफ का, दोनों का हम लोग काउंट करेंगे तो 36% होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों का निकाल रहा हूँ, एक भी नहीं देखा या फिर एक देखा एट मोस्ट, तो इस दोनों को जोड़ोगे आप लोग एफ सेक्शन का, 26 प्लस 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36 आ जाएगा, 36% आएगा। तो 36 को 100 लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एफ और जी टुगेदर इज 304 है ना। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एटलीस्ट 4 मूवी इन एफ और जी, ठीक है, एटलीस्ट 4 का भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखो वन सेकेंड, total number of student 1 movie in college F to those in college and G together is 304, ठीक है, ओके। अच्छा F और G का ही बताना है ना, G का मैं लिखा ही नहीं, सॉरी, ये F का था, G का कितना हो जाएगा, 13 + 9 22 हो जाएगा, ठीक है, इसको Y मान लो, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 304। एफ और जी का आपको बताना था, एफ का कितना आया था 36% और 13 + 9 कितना हो जाएगा आपको 22%, ठीक है, इतना दिया हुआ है आपका, तो इसका 304 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 0 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 उधर कॉमन लेंगे तो, ठीक है, 100 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 36x + 22y = 304, ये हमारा आ गया, ठीक है, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इधर प्रोसेस हो, देखो अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन एटलीस्ट 4 मूवी, कम से कम 4 मूवी तो देखा है इन कॉलेज एफ एंड जी, और 160 उसका दिया हुआ है, कम से कम 4 मूवी देखा है, ठीक है, एटलीस्ट 4 मूवी, कम से कम, ठीक है, बट उससे ज़्यादा भी देख सकता है, ठीक है, कम से कम 4 तो देखा है, ठीक है, मतलब 4 ये देखा है, ठीक है। हु हैव सीन 4 मूवी और मोर देन 4 मूवी, ये दोनों काउंट होगा, 4 तो देखा बट उससे ज़्यादा भी देख सकता है, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम। एफ और जी का देखो तो 12 + 6 कितना, एफ और जी का निकालना है, 12 + 6 और 8 + 5, देखते हैं हम लोग क्या, 12 + 6 कितना होगा हमारा, 18 होगा। यहाँ पे मैंने एफ और जी पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, तो एफ + जी, ठीक है, तो यहाँ पे 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18%, तो 18 100x + 8 + 5 कितना हो, 13y, 13/100y, ठीक है, ऐसा कितना दिया हुआ है, 160 है ना, हाँ 160, ठीक है, इतना दिया हुआ है, 100 कट जाए कॉमन होके, तो कितना हो जाएगा, 18x 160 हो गया, ठीक है, इसको आप लोग 2 मान लो। अब कैसे आता है, आप लोगों को तो इवेलुएट करने आएगा, x और y कैसे निकालेंगे हम लोग, मान लेते हैं 18 जो है यहाँ पे, इसको 36 बना दें, इसको 2 से इंटू कर दें, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख दो, 36x + 22y 304, ठीक है, 18 × 2 कर दो इसको यहाँ पे, तब इसको x कट जाएगा, हम लोग का y का वैल्यू आ जाएगा 36x +
13 2 ज़ा 26 आ गया ये, और 2 है ना, तो 8 2 0 0 6 2 12 2, वहाँ से 1 1 2 3 320। तो हाँ, इसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। 2 को 1 से माइनस करो, ठीक है, फ्रॉम 2 -1 ऐसे करो, तो कितना आ जाएगा, इसको कट जाएगा, ये आ जाएगा 4y, ठीक है। 320 में से कितना आ जाएगा, 16 आ गया ये, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 16 4 4 जा, ठीक है। बट ये 100 में दिया हुआ था आपका वैल्यू, 4 आ गया, तो इसको कितना मानेंगे हम लोग, 400 मानेंगे, क्योंकि 100 में दिया हुआ था ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लो, जब हमारा आ चुका है x का y का वैल्यू, तो किसी में पुट करके निकाल लो x का वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग का 4 आया, 4 को ही माने करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, ठीक है। 36 में पुट करते हैं, ठीक है। तो 36x प्लस, ठीक है, y का कितना आया 4, तो 4 to 88 बराबर 304, ठीक है। तो 36x इक्वल टू 304 में से 88 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 304 में से 88 माइनस करो कितना आएगा, 8 6 हो गया ये, उसके बाद 9 में से 8 जाएगा तो 1216 आएगा। तो x बराबर क्या करोगे, 216/36, 6 6 जा 6 3 जा 6 6 जा, फिर 6 6 जा 36 आ गया, तो 6 आ गया हमारा x का वैल्यू, इसको 600 इसको 600 हो जाएगा, तो 400 एंड 600, ठीक है। x का वैल्यू मतलब x और y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आपका आएगा 600 और ये आपका y का वैल्यू आ गया 400, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन G कितना आ गया आपका, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन G आपसे पूछा है, ठीक है। तो कितना हो जाए आपका 400, y का ही ना बात हो रहा है, G तो y माने थे हम लोग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। 400 इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यही है कि दोनों आप लोग जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट का बात हो, तो एटमोस्ट से उससे ज़्यादा नहीं जाना है और एटलीस्ट में उससे ज़्यादा जाना है, कम सबसे कम उससे ज़्यादा कितना भी जा सकता है वो, ठीक है, जितना आपको ग्राफ दी रहेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। इन कॉलेज डी है, इन कॉलेज डी if the average number of students who have seen at most 4 movies and number of students who have seen at least 2 movies is to 1099, what is the number of students in college D? इन कॉलेज डी का आपसे पूछ रहा है, मतलब कॉलेज डी का ही यहाँ पे चर्चा हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन एट मोस्ट 1 मूवी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही मूवी देखा है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 मूवी का कितना दिया हुआ है, ठीक है। एट मोस्ट 4 मूवी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देखा है, ठीक है, एटमोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो एटमोस्ट का यहाँ पे चर्चा हुआ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एटमोस्ट 4 मूवी में डी में देखो कितना दिया हुआ है, डी में देखो कितना दिया हुआ है, डी का यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग 20 + 19 + 14 + 20% + 23%, ठीक है। 20 + 19 + 14 + 20 + 23%, तो इस सबको जोड़ोगे ना, इस सबको आप लोग जोड़ोगे तो 96% आपका मतलब आएगा, ठीक है। जो 96 देखो मैं जोड़ के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ 20 + 19 +, ठीक है, 14 + 20 + 23, हाँ 96 आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 96 लिखेंगे, 96%, तो उसको 96% को x मान लो, ऐसे लिखे थे। अब क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन एटलीस्ट 2 मूवीज, हु हैव सीन एटलीस्ट 2 मूवीज, ठीक है, डी का ही बोल रहा है, हु हैव सीन एटलीस्ट 2 मूवीज, कम से कम 2 तो देखा है, ठीक है। तो 1 मूवी हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कम से कम तो 2 देखा हुआ है, सीन 2 मूवीज, इससे ज़्यादा भी देख सकता है। तो 14 + 20 + 23 + 4 करो, 14 + देखो 14 + 23 सॉरी 14 + 20 + 23 + 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 61 आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, सॉरी इसको y मान लो, चलो इसको x ही मानो, दोनों तो एक ही है ना। और कितना दिया हुआ है इसको 1099, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे,
और एवरेज आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो बाई 2 कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे कितना है, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 7 आ गया है, ठीक है। इस दोनों का सम लोगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 61 को एलसीएम ले लो यहाँ पे सिंपल, अगर इतना नहीं आ रहा, ठीक है। 96 प्लस एक्स 61x, ठीक है, बाई 2 1099, ठीक है। तो 96 कितना आ जाएगा, 157x आ जाएगा, ठीक है। 157x बाई 100 बाई 2 1099, इतना समझ गए। इधर आओ, यहाँ पे ऐसे आओ, 1, अब इसको आता ही होगा आप लोग को चेंज करने, 157x बाई 100, और ये 2 नीचे आ जाता है, नीचे ऊपर का रहता है, तो 1/2 इक्वल टू 1099, ठीक है। तो 15x 157, ठीक है, 1099, ठीक है, इतना आ गया। x का वैल्यू निकाल लो अब यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू क्या आएगा, 1099 इंटू 200 बाई 157, ठीक है। अब 157 को, ठीक है, आप 7 से इंटू करोगे ना तो आपका 1099 आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 1400, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, 1400, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, डी। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। इन कॉलेज ई द रिस्पेक्टिव रेशियो of boys and girls who have seen at most 4 movies was 5:3 है, ठीक है। and respective ratio of boys and girls who have seen at least 3 movies is 5:4 है। number of boys is what percent more than girls, ठीक है। तो boys और girls का आपको बताना है, ठीक है, क्या रेशियो है, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्या है, पहले हम लोग लिख लेते हैं किसका बताना है यहाँ पे, ठीक है, ई का बताना है ना। ई का बताना है, सिंपल से यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहले ग्राफ देखो क्या है, ई का बताना है हम लोग को, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स का दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पे अभी नहीं है चर्चा, ठीक है। देखते हैं क्या है अभी। ई का देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है आपका, पहला नंबर, द रिस्पेक्टिव रेशियो, द रिस्पेक्टिव बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव सीन एट मोस्ट 4 मूवीज है ना, एट मोस्ट 4 मूवीज है, ठीक है। ई का देखो एटमोस्ट 4 मूवीज़ है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपका बनता है यहाँ पे ई का, ठीक है। तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 64 ये हो जाएगा। 64 + 16 कितना हो जाएगा आपका, 64 + 16 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 और 90 91 हो जाएगा, 11 + 11% 91% आ जाएगा, ठीक है। 91 को ऐसे लिख दो, 91/100 x, ठीक है। और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का है ना, बट हम लोग को यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया हुआ है, तो यहाँ पे गर्ल्स का निकाल लें हम लोग, 3:8 हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स का हम लोग पहले कर रहे हैं 3:8। अब देखो क्या है, फिर बॉयज़ का कितना हो जाएगा आपसे, बॉयज़ का कितना हो जाएगा आपसे 91/x + 5/8, ठीक है। इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है ना। तो ये हो गया गर्ल्स का, ये हो गया बॉयज़ का, ठीक है। एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु हैव एटलीस्ट 3 मूवी, सीन एटलीस्ट 3 मूवी है ना, एटलीस्ट सीन 3 मूवी,
ई में ही देखना है, एटलीस्ट 3 मूवी तो देखा है, 3 से ज़्यादा भी देख सकते हैं। हु हैव सीन 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आओ 3 पे, 16 + 11 कितना हुआ, 7 और 2 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा, ठीक है। 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36, 36 आ गया आपका। तो 36 बाई 100x इंटू 5/9, ये समझो बॉयज़ का है, ठीक है। और 36 बाई 100x इंटू 4/9, ये गर्ल्स का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात बताओ आप लोग मुझे कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या यहाँ पे हम लोग इस जितने जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। जब आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोग को टोटल इतना आया हुआ है, टोटल कुछ वैल्यू देना चाहिए था, यहाँ तो सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, तो सिर्फ रेशियो की मदद से हम लोग ये पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रेशियो की मदद से हम लोग हेल्प से इस पूरा व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि एक बॉयज़ का भी एक दिया रहता है कोई वैल्यू, 100 भी दिया रहता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे कि चलो इतना है, तो इस रेशियो के इक्वल टू में डाल के बॉयज़ प्लस बॉयज़ को जोड़ के इतना बॉयज़ आ जाता, फिर गर्ल्स भी हम लोग निकाल सकते थे। बट यहाँ पे वैसा कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है ना, सफिशिएंट डेटा ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। यहाँ पे इसका आंसर ई, इसका आंसर क्या होगा, ई। यहाँ पे 100 था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की मदद से हम लोग नहीं निकालते, क्योंकि जितना भी हम लोग ऊपर निकाले हैं सब में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है आपको, ये जैसे वैल्यू दिया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू ही नहीं दिया, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स कितना होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सीन एटलीस्ट 3 मूवी इन कॉलेज सी इज इक्वल टू दोज हु हैव सीन एट मोस्ट 4 मूवीज in college B, then the number of students in college C is what % more than the number of students in college B, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट 3 मूवीज इन कॉलेज C, ठीक है, कॉलेज C का बता रहा है, एंड दोज हु हैव सीन एट मोस्ट इन कॉलेज B का बता रहा है। C और B का चर्चा हो रहा है, तो C में देखो कितना, एटलीस्ट 3 मूवी ना, C में देखो एटलीस्ट 3 मूवीज है, C का ये है एटलीस्ट 3 मूवी, 2 है और 3 है, ठीक है। तो 3 तक आना है हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है, 3 तो कम से कम देखना है। तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40, 50 55, ठीक है, और 55 हो गया, और 55 + 18 करना है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 1 सेकंड, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3 मूवी है ना, एटलीस्ट 3 मूवी किसका बताना है, C का बताना है ना, ठीक है। वन सेकेंड, C का है ना, who have seen at least 3 मूवी और at most 4 मूवीज इन कॉलेज B, ठीक है। और इसमें at most बताना 4 है, एट मोस्ट 4 B में बता रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सीन एट मोस्ट 4 है, मोर देन 4 है, तो एट मोस्ट B में यहाँ पे आ जाएगा 9 + 16 + 3। इसका देखो हम लोग, एक सेकेंड, 19 + 16 + 24 + 8 + 3, हाँ इसका 60 आ जाएगा, B का जो है 60 आ जाएगा। और उसका कितना बोला, एटलीस्ट 3 है ना, C का एटलीस्ट 3 मूवी कम से कम, अच्छा मैं इधर से जोड़ रहा था, अरे यार, ठीक है, मैं गलत हो गया, एटलीस्ट 3 है, C का बोल रहा था ना, यहाँ से एटलीस्ट 3 मूवी है, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ना है ना हम लोग, 18 + 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 + 18 + 9 करना होगा हम लोग को, ठीक है। 18 + 18 + 9, तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। एक 45 आ गया, एक 60 आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा, 45 बाई 100x, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 60 बाई, ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप देखो क्या करना है,
अब इसको 100 कट गया 100 और 15 3 जा 45 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इक्वल मानो, दिया हुआ है व्हाट परसेंट मोड है ना, इसको इक्वल मानो। 15 4 जा 60 हो गया, इसको y मान लो। x बराबर क्या आ जाएगा 4y/3। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। रिक्वायर्ड परसेंट निकालना है हम लोग को, रिक्वायर्ड परसेंट निकालना है, ठीक है। 1% मोर देन इतना निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या कितना करो x माइनस वाई, ठीक है, y इंटू 100 करते हैं, ठीक है। x कितना है आपका 4y/3, ठीक है, माइनस y इंटू 100 करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब देखो बाई वाई तो लिखना ही भूल गया मैं, बाई वाई, ठीक है, इंटू 100। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा 13 है, तो 4y माइनस 3y ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे आपका 3 आ गया बाई y इंटू 100 आ गया। तो ये बच गया y कट गया, ये y ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो 100/3 आपका आ जाएगा। 100/3 कितना आ जाएगा 33 होल 1/3%, क्योंकि ये y कट जाएगा ना, 1y हो जाएगा ना, 4y माइनस 3y, तो ये y ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा तो कट जाएगा y, तो 100/3 कितना परसेंट हो जाएगा 33 होल 1/3% होता है। बी सिंपल सा है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है इन कॉलेज ए द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए लिख दो पहले, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सीन एटलीस्ट 4 मूवीज एंड दोज हु हैव सीन एटलीस्ट एट मोस्ट 2 मूवीज, ठीक है, इस 203 है। मतलब ए प्लस ए कॉलेज में 2 का बताना है, कॉलेज ए में डिफरेंस बताना है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, एटलीस्ट पहले 4 मूवीज का देखते हैं, एटलीस्ट 4 मूवीज कितना है। ए में देखो पहले, यहाँ पे कुछ मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत गंदा हो गया ये चार्ट, ठीक है, ठीक है। ए में देखो कितना दिया हुआ है, पहले एटलीस्ट दिया हुआ है ना आपको, एटलीस्ट 4 मूवीज, कम से कम इतना तो देखा है ए में। तो 15 + 10 हो गए, कम से कम इतना 15, उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। 15 + 10 कितना हो जाएगा 25, 15 + 10 कितना हो जाएगा 25, इतना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस लगा दो, डिफरेंस पूछ रहा है। हु हैव सीन एट मोस्ट 2 मूवीज, एट मोस्ट 2 मूवीज बोल रहा है यहाँ पे। अब एट मोस्ट 2 मूवीज 1 2, ठीक है। 16 + 18 + 20 कर दो, 16 + 18 + 20, 16 + 18 + 20 कितना हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 54x। तो इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा, माइनस ऐसे बड़ा आगे कर लो, ठीक है। इतना आ गया, कितना डिफरेंस दिया हुआ है 203, तो यहाँ पे 203 डिफरेंस दिया हुआ है, बस उस क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए हम लोग कैनॉट भी डिटरमाइंड किए थे इससे एक पहले वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 इधर आ गया और 203 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 54 में से कॉमन लेंगे 100 उधर जाएगा, तो 29x 203 00 इधर आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 29 को 9 7 जा 63 होता है ना, हाँ, तो 7 वर्ड में कट जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सीन 3 मूवी, हु हैव सीन 3 मूवी। अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सीन 3 मूवी कितना है। ए का हु हैव सीन 3 मूवी कितना है 21% है, निकाल लो 21%, 21%। अब 700 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है,
तो 20 100 से 2% गया, ठीक है, 2 0 चला गया, तो कितना आ जाएगा 7 7 7 2 14, 147 आंसर आ जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे उस पर मैंने करा दिए। ठीक है, और आई थिंक आप लोग 5 क्वेश्चन समझ गए होंगे यहाँ तक। और भी जो भी आपको डाउट है ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर से देखो क्या मैंने बताया फिर से, तब आपको डाउट क्लियर कर दो, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही ऐसे क्वेश्चन, आपको सिंपल तो नहीं ना है क्वेश्चन कि हाँ इतना चार्ट दिया हुआ, इतना दिया हुआ ग्राफ, आपको सिर्फ एवेलुएट करके नंबरिंग करके आपको सिर्फ आंसर ले आना, ऐसा तो नहीं आएगा DI। और ऐसा भी आप DI आ नहीं रहा एग्जाम में, सिंपल सा आपको थोड़ा तो घुमा फिरा के देगा ही ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो एटमोस्ट, या फिर अदर टाइप से मैं रेशियो वाला भी बताऊंगा अभी चार्ट, तो उस पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, इसको पढ़ो क्या है। ठीक है, मैंने सारे यहाँ टाइप्स कवर किए हैं टेबल्स में, ताकि आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको सारे क्लियर हो, कोई डाउट ना रहे आपको एग्जाम में, ताकि आप लोग सब टाइप करके जाओ। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट the total number of people who were stuck in traffic due to election rallies on different days of week going to their office. ठीक है, table shows that the ratio male to female among them, study the table carefully. ठीक है, वही बता रहा, ट्रैफिक में स्टक हो गया क्योंकि रैलीज चल रही थी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। तो वो लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया है, मंडे को इतने पीपल थे जिसमें मेल और फीमेल 5:3, ट्यूसडे को इतना दिया हुआ है, तो सबका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे देखते हैं, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट भी दे दिया है। ठीक है, If 44% male on Tuesday, 48% male on Wednesday reached office on regular time of office, then how many males become late on these 2 days together? तो यहाँ पे मेल्स आपको बताना है लेट कितने थे। ठीक है, 2 days टुगेदर का बताना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, ट्यूसडे का पूछ रहा है आपसे और वेडनेसडे का पूछ रहा है, कोई डाउट नहीं है, जितना आपसे पूछा उतना आप लोग पहले लिख लो। ठीक है, अब देखो ट्यूसडे कितना है आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल 10800, 10800। वेडनेसडे को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि ट्यूसडे का रहे। ठीक है, ये वेडनेसडे है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मेल कितना है आपका 5 है, तो 5/9 हो जाएगा टोटल। ऊपर 5 करेंगे ना, और 5 + 4 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, 44% ऑन मेल्स है ना। ठीक है, रीच्ड ऑफिस ऑन रेगुलर टाइम, देन हाउ मेनी मेल्स बिकम लेट, तो लेट कितने होंगे। ठीक है, तो 44% इतना दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मेल्स ऑन रीच्ड ऑन रेगुलर टाइम, तो हाउ मेनी मेल्स लेट कितने होंगे। जब इतने रीच्ड हो गए, 44% रीच्ड हो गए, तो लेट कितने होंगे आपसे 56 होंगे, क्योंकि 100 - 44 करोगे तो 56 ही होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, उतने रीच हो गए, यहाँ बच गए। प्लस करना है आपको, यहाँ पे दोनों का बताना है। फिर वेडनेसडे का देखो कितना दिया हुआ आपको 7200 है। टू बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपसे 50 कितना है 48 होगा ना आई थिंक, हाँ 48, तो इसका कितना हो जाएगा 52% हो जाएगा। फिर क्या हो जाए 9 4 9 6 40 9 7 56, सॉरी ये तो नहीं कटेगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 1 9 9 2 18। ठीक है, और ये कितना है 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0, और फिर देखो ये 3 से कट जाएगा आपसे, 3 2 6 3 4 12। ठीक है, तो 12 5 60 हो जाएगा ये, इंटू 25 प्लस 24 2 48 इंटू 52। इस दोनों को कैलकुलेट करो, इसको करोगे तो कितना आएगा 3360 प्लस 2496 तो कितना आ जाएगा 5856 ऑप्शन बी।
कुछ नहीं था इसमें, सिंपल आपको दिया हुआ था रेशियो ऑफ मेल और फीमेल्स का बताना, जो रीच्ड ऑफिस कर चुके थे बट कितने लेट हुए हैं, तो आपको जितने रिमेनिंग है तो वो 100 में से माइनस करते हैं हम लोग, तो वही हम लोग रिमेनिंग बताएं और जितना सबका वैल्यू दिया था हम लोग पुट करके निकाल लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु वेर स्टक इन ट्रैफिक ऑन डिफरेंट डेज इज गिवन बिलो। ठीक है, फीमेल्स का बताना है, चलो देखते हैं फीमेल्स का क्या है। हाँ, डेज का यहाँ सारा दिया हुआ, सारे डे में निकालना है आपको। ठीक है, डिफरेंट डेज का यहाँ तो मंडे पहले लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक दी हुई है ना। हाँ, फीमेल्स का निकालना है। ठीक है, तो फीमेल्स का कितना है पहले, फीमेल्स ए में मंडे में कितना होगा 3/8, 3/8 करेंगे यहाँ पे, और वैल्यू कितना है 9600, कोई डाउट नहीं है। ट्यूसडे में देखो 4/9 करेंगे, ठीक है 10800, कोई डाउट नहीं है, इसका भी कर लिया। इसका कितना हो जाएगा 1/3, $7200। इसका क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 6000। ठीक है, इतना लिख दिया। और इसका कितना आ जाएगा 2/3, इसका 2/3। आप सबको कट कर लो, 8 से इसको काटो, 9688 से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1200 में कट गया। 9 से ये भी कट जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 18, ये भी 1200 में। 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 2400 में, 1200 में ये भी कट गया, 1200, ये 1800 में कट गया। अब सबको इक्वल में लिख दो, इसका इसका, ये वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का। 1200 इंटू 3 कितना हो जाए 3600, 1200 इंटू 12 4 जब 48 हो गया। ठीक है, 24 एक 100 आ जाएगा। ठीक है, 12 2 से 24, 2400। अब 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3600 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना है आपको, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स बताना है। तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ोगे कितना आएगा, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पे आपका जो आएगा वैल्यू वो आएगा 16800 आएगा बाई 5 है आपको दिया हुआ, 5 से कर लो, 5 3 जा 15 और 1 बचेगा तो फिर कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। 3360 इज योर राइट आंसर, सी। कुछ नहीं था, एवरेज निकालना था, पहले पांचों का निकाला, फिर 5 से डिवाइड किया, आपका आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु वेर स्टक इन ट्रैफिक ड्यू टू इलेक्शन रैलीज ऑन मंडे एंड थर्सडे टुगेदर इज व्हाट % मोर और लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु वेर स्टक इन ट्रैफिक ड्यू टू ट्यूसडे एंड फ्राइडे। पहले दिया आपको मंडे एंड थर्सडे का दिया है, दूसरा आपको दिया है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो ये की पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेल्स का बात हुआ है और यहाँ फीमेल्स का बात हुआ है। मेल्स निकालना है पहले, मेल्स। ठीक है, मेल्स में मंडे और थर्सडे निकालना है। ठीक है, और इधर निकालना है फीमेल्स का, यहाँ पे ट्यूसडे निकालना है और यहाँ फ्राइडे निकालना है। ठीक है, इतना पहले लिख लो। ठीक है, जितना जितना दिया हुआ है। तो टुगेदर पूछ रहा है ना, मंडे और थर्सडे को टुगेदर पूछ रहा है। ठीक है, मेल नहीं निकाले थे, फीमेल निकाले हुए हम लोग। तो मेल का कितना निकालेंगे हम लोग मंडे को, देखो निकाल लेते हैं यहाँ पे, 5/8 हो जाएगा ना, 5/8 इसका निकाल लें हम लोग। 5/8 इंटू 9600 आ जाएगा। और किसका है, ट्यूसडे का पूछना ना, थर्सडे का। थर्सडे का देखो 3/5 इंटू 6000 हो जाएगा।
ओके, कितना आ जाएगा 1200 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इतना आ गया, इस दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपसे, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है। 9600 फीमेल का हम लोग को आया था ना, फीमेल अभी जस्ट हम लोग निकाले यहाँ पे। किसका पूछ रहा है अभी, ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आप लोग निकाल लिए तो नहीं निकालो फिर दोबारा। ट्यूसडे और फ्राइडे का पूछ रहा है। ट्यूसडे और फ्राइडे कितना है 4800 और 3600, 4800 और 3600 पूछ रहा है। इसका दिया है 4800, कितना दिया है आपको 8614, 8400 आएगा इसका, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर देन पूछ रहा है आपसे, तो परसेंट रेशियो को पहले कर लो। रेशियो में 9600, 8400, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब कर लो तुम, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसको एक काम करो, 21 से 6 नहीं, 21 नहीं आपका आएगा, 2 से ही पहले कैलकुलेट करो क्या आएगा। 3 है, 3 2 6, हाँ 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 3 8 24, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे करो 4 8 हाँ 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, ठीक है। कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ पे। 8:7, ठीक है, 8:7। तो किससे कंपेयर करना है हम लोग को, किससे कंपेयर करना है 7 से, इससे कंपेयर करना है यहाँ पे, इससे कंपेयर करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और एक कितना ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंपेयर दिया हुआ है, मतलब 7 से 1 ज़्यादा। किससे पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिससे कंपेयर आपको बोलेगा, ठीक है, मोर देन यहाँ पूछ रहा है व्हाट परसेंट, लेस देन, मोर देन, जो भी पूछेगा आपको जितना देख लेना ज़्यादा है, ठीक है। 7 से आपको निकालना है, और 7 से कितना ज़्यादा, 1 इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो 100/7 इज योर राइट आंसर, 100/7 इज योर राइट आंसर, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जितना आपको दिया है उससे 1 नीचे लिख लो, ठीक है। जितना आपको निकालना है, जिसपे कितना ज़्यादा है, 1/100 कर दो, सिंपल सा आ जाएगा, मोर देन लेस देन, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल्स स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है, स्टक इन ट्रैफिक, ठीक है, एंड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर, एंड टोटल फीमेल्स एंड टोटल फीमेल्स है, ठीक है, दी हुई है, हु वर स्टक इन ट्रैफिक ऑन मंडे ट्यूसडे टुगेदर, ठीक है। तो दिया हुआ डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है आपको। पहले मेल्स का निकाल लो, मेल्स का, किसका किसका है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूसडे आई थिंक हम लोग निकाला था, ठीक है, मेल्स का, नहीं ट्यूसडे का नहीं निकाला है। ट्यूसडे का निकाल लो, कितना है, 5/9 हो जाएगा ना, 5/4 था, तो मेल ऊपर जाएगा 5/9 इंटू 10800। वेडनेसडे का भी निकाल लो, 2/3 हो गया, 7200, ठीक है। थर्सडे का हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे 3600, ये वाला 9 से काट लो, ठीक है, 9 से काट लो, ठीक है, 9 2 से 18, 3 2 6, 3 4 24 आ गया, ठीक है, 2400 आ गया ये, और ये 1200 में कटा, तो इसका आ जाएगा 12 5 से 60,
6000 और इसका 48,000। ठीक है, इतना आ गया। इस तीनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा आपका 14400 आ जाएगा। फिर फीमेल का यहाँ निकाल लो। फीमेल का तो हम लोग निकाले हुए हैं, तो उसका कोई निकालना ज़रूरत नहीं है। मंडे का निकाल लो। फिर क्या दिया हुआ है, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे कितना निकाले थे हम लोग, देखो यहाँ पे मंडे का ये 3600, थर्सडे का 24, 36, 24, 36। ठीक है, 36, 24, 36, 36, 24 और कितना हो जाएगा 96। ठीक है, इतना दिया हुआ है। डिफरेंस पूछ रहा है, सिंपल घटा दो यहाँ पे, दोनों का आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 4800 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इज ए। 1 सेकेंड गाइस, मैं तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो गाइस। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब चलता हूँ आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या करना है इसमें, देखते हैं। ये हम लोग को रेशियो और परसेंटेज दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, वो तो सिंपल आपको रेशियो में था, बट आपको ये रेशियो परसेंटेज दोनों में दी हुई है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे इसको टैकल करना है। डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल बुक टिकट्स इन 5 डिफरेंट मल्टीप्लेक्सेस। द टेबल गिवन shows that the total number of available seats, percentage of vacant seats, and the ratio of number of females who booked their tickets, males to females. Note, one person can book only one ticket. ठीक है, इतना दिए हुए इन्फॉर्मेशन। ये मल्टीप्लेक्स दी हुई है, PVR, सिनेपोलिस, एम सिनेमा, डेलाइट और वेब। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स यहाँ दी हुई है, वैकेंट सीट्स दी हुई है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ, ठीक है, पी नहीं है, ये पी है। परसेंटेज ऑफ वैकेंट सीट्स है और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स मेल्स टू फीमेल बुक टिकट इतना दी हुई है। और किसका नहीं दिया है उसमें डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, if the ratio of number of seats available in multiplex PVR to M cinema इतना दी हुई है 28:9। ठीक है, 28:9 आपकी दी हुई है। ठीक है, एंड द डिफरेंस दिया हुआ है नंबर ऑफ मेल्स who book tickets in these two multiplexes is 84. Then find the difference between number of females who booked tickets in these two multiplexes. ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल सबसे पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, PVR सिनेमास और M सिनेमास का पूछ रहा है। PVR सिनेमास और M सिनेमास का यहाँ पूछ रहा है ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। PVR में देखो कितना दिया हुआ है। ठीक है, PVR का दिया हुआ है 28:9 है ना। तो ये परसेंटेज में आपको दी हुई है रेशियो। ठीक है, परसेंटेज में आपको सब में दी हुई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दी हुई है। ठीक है, तो 28% को हम लोग मान सकते हैं 2800 मान सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 2800% मान सकते हैं। ठीक है, ऊपर का पहले हम लोग देखते हैं PVR का, और उसके बाद कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मेल्स हु बुक टिकट 84 है ना, इन दिस टू है। ठीक है, अभी उसका नहीं देखना PVR का। और यहाँ पे इतना वैकेंट सीट्स है, इतना वैकेंट सीट्स है, बट आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, तो अवेलेबल का बताना है यहाँ पे। तो इतना वैकेंट है 35%। ठीक है, तो वैकेंट कितना हो जाएगा 65, सॉरी अवेलेबल कितना हो जाएगा 65%। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। और रेशियो ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितना है 4:3 है। हम लोग का मेल का निकालना है तो 4:7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नीचे आओ, कितना है 19 रेशियो दिया हुआ है, तो 19% है यहाँ पे लिख देंगे। अवेलेबल सीट्स 20% यहाँ वैकेंट है, तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे एम सिनेमास का ना 15% वैकेंट है,
तो कितना हम जगह खाली रहेगा, मतलब अवेलेबल रहेगा 85%। और यहाँ पे 11:8 है तो कितना हो जाएगा, 11:19 हो जाएगा। बस आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर लो, 11:19 है यहाँ पे, सॉरी 19 से, ठीक है। 19 कट गया, परसेंटेज से 2 0 कट गया, ये भी परसेंटेज 2 0 कट गया, 7 4 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 4 × 65 × 4 कितना हो जाएगा, 1040x मान लो। और यहाँ पे क्या कर लो, 935x मान लो, 19 × 85 × 11, 935x, ठीक है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक्ड द, ठीक है। अब इसका देखो डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे भी, एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स हु बुक टिकट इन टू मल्टीप्लेक्सेस 84 दिया हुआ है। तो 1040 x माइनस इज 84, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है, x बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। इसको जब काटोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको जब काटोगे तो। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक टिकट्स इन टू मल्टीप्लेक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स पूछ रहा है, फीमेल्स का देख लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, PVR का था ना एक, 3/7 हो जाएगा एक में, 28 इंटू, यही चीज लिखना है, 28 इंटू 65 इंटू 3/7 दिया हुआ है, ठीक है। और बाई में एम सिनेमास का देख लो कितना है यहाँ पे, एम सिनेमास का कितना है, 19 इंटू, यही रेशियो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला सिंपल वाला, वही जी यहाँ ही हुआ, ठीक है। और इसका वैकेंट इतना है तो कितना हो जाए 85। यहाँ पे सिर्फ मैं फीमेल लिखा रहा हूँ, जैसे सेम ऊपर मेल का किया उस तरह फीमेल का कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा 8/19, ठीक है, ठीक है। 19 से 19 गया, 7 से 4 बार में कितना आ जाएगा ऊपर, 780x, और नीचे कितना आ जाएगा 680x, ठीक है। अब इससे पूछ रहा है डिफरेंस, पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल्स हु बुक द टिकट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 100x, ठीक है, 100x। और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाए हुए हैं, तो यहाँ पे करो 100 इंटू 4/5 20 80 इज योर राइट आंसर, ठीक है। देखो इसको कुछ नहीं किया, हम लोग 3 स्टेप में इसको क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले हम लोग पीवी और एम सिनेमास का रेशियो पहले फाइंड आउट कर लिया, जो हम लोग का दिया हुआ था रेशियो में, उसको हम लोग निकाल लिए मेल्स पे। तो मेल्स का निकाले तो हम लोग एक्स का वैल्यू आया यहाँ पे x 4/5, उसका फीमेल का हम लोग निकाले, फीमेल का सेम एज इट इज हम लोग ऊपर से किए, जितना वैल्यू दिया हुआ था डेटा दिया था सेम एज इट इज हम लोग ऐसे लिखे। उसके बाद हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, एक्स का वैल्यू डाल के जो 100 आया फीमेल्स का डिफरेंस, उसको 1/4/5 करके हम लोग ऐसे निकाल लिए, ठीक है, ये 5 है, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन मल्टीप्लेक्स डिलाइट इज 16% दी हुई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन मल्टीप्लेक्स सिनेपोलिस इज 20% मोर देन नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स है यहाँ पे, मेक्स नहीं है, मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स हु बुक सीट्स इन मल्टीप्लेक्स डिलाइट, नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक टिकट इन मल्टीप्लेक्स डिलाइट इज हाउ मच % मोर और लेस देन द सेम इन मल्टीप्लेक्स सिनेपोलिस, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट्स इन मल्टीप्लेक्स डिलाइट का देखो, डिलाइट कितना दिया हुआ है, ठीक है।
हम लोग उसको यहाँ पे बनाते हैं, सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ है ना बोर्ड में, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मल्टीप्लेक्स डिलाइट कितना है, 3500 दी हुई है सीट्स, तो इसको 35 हम लोग लिख सकते हैं इंटू कितना दिया हुआ है 16% यहाँ पे वैकेंट है, तो अवेलेबल कितनी रहेगी यहाँ पे, अवेलेबल यहाँ पे कितनी रहेगी 84 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल वैकेंट इतना वैकेंट है और मेल्स का पूछ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, 5/7 हो जाएगा यहाँ पे, 5/7। मैं डिलाइट का भी कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ, काट लो यहाँ से, 7 5 5 5 25, 25 इंटू 84 कितना हो जाएगा आपका 2100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल मल्टीप्लेक्स सिनेपोलिस 20% मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स हु बुक सीट्स इन मल्टीप्लेक्स डेलाइट। अब जो डेलाइट बोल रहा है, जो डेलाइट आया है 2100, उसको 20% मोड है किसमें, सिनेपोलिस में, 20% मोड दिया हुआ है मेल सिनेपोलिस में है, ठीक है। सिनेपोलिस मतलब 20% मोड द नंबर ऑफ मेल्स हु बुक सीट इन मल्टीप्लेक्स डेलाइट, 20% इसका मोड कर लो, कितना आ जाएगा 20% और 2100 कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है, 420 आ जाएगा। तो 420 प्लस 2100 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, सिनेपोलिस में कितना आ जाएगा, फिर सिनेपोलिस में कितना आ जाएगा 2520, मतलब 2100 प्लस 420 करोगे ना, 20% मोड है, तो 2520 किसका आ गया, सिनेपोलिस का, 2520 आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा क्या है, आगे बढ़ते हैं, इतना तक हो गया। नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक टिकट इन मल्टीप्लेक्स डिलाइट इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द सिनेपोलिस, ठीक है। डिलाइट का पूछ रहा है, फीमेल्स का, इसका, और सिनेपोलिस का पूछ रहा है, फीमेल्स का निकाल लेते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पे फीमेल का पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लेक्स डिलाइट का और सिनेपोलिस का पूछ रहा है। मल्टीप्लेक्स डिलाइट में कितना है, 35 है, 3500, 35 ही लिखो ना ऐसे, ठीक है, परसेंटेज ही है। और कितना है, इतना मतलब आपको कितना दिया, मल्टीप्लेक्स 16% है ना वैकेंट, अवेलेबल कितना है यहाँ पे 84% होगा, ठीक है 84। तो क्योंकि परसेंटेज से 0 कट गया इसलिए मैंने 35 ही लिख रहा हूँ। और बचे है क्या, फीमेल कितना है 2/7 हो जाएगा, ठीक है 2/7। रेशियो में कर लो, जब भी आपको कंपेयर करना है, मैंने पिछला बार बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन, रेशियो में कर लो। अब इसका कितना है, सिनेपोलिस का 2520 आया है, कितना है इसका, सिनेपोलिस 20% वैकेंट है ना, अवेलेबल कितना हो जाएगा 80%, ठीक है, 20% तो 80% वैकेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 80% लगा दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 हटाया नहीं है, यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कितना रेशियो 5/9 है। मैंने यहाँ पे 100 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने हटाया नहीं है 0, क्योंकि यहाँ मैंने हटा दिया था, ठीक है। 5/9 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1, 1 0 से 1, ठीक है। 9 2 से 18, ये 0 कटा है, 9 2 से 18, 9 8 से 72, 7 से 5 बार में कितना आएगा, इसको इंटू करके 5 इंटू 10 84 इंटू 10 25 इंटू 28 इंटू 8 5 से 40, तो कितना हो जाए 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, और 28 3 से 84, 3:4। किसने कब कंपेयर कर रहे हैं 4 से, 4 को नीचे लिखो, कितना ज़्यादा है 3 से 4, 1 इंटू 100 कर दो, 25%। सी इज योर राइट आंसर।
तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन बनाना है। जब भी आपको मोर और लेस वाला पूछेगा, जितना आपको दिया हुआ है कितना आपसे निकालना है, 4 पे निकालना है, 4 को नीचे रखो, और कितना ज़्यादा है 3 से 4 1, ठीक है, तो 1 ऊपर रखें, इंटू 100 कर दो, 25% आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सारा क्वेश्चन DI का, ठीक है। मैंने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ बता दिए, 4 सेट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। और ये आप देखो ऐसा है ना कि जितना आप लोग DI प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। मैं तो आपको सारा क्वेश्चन नहीं करा दूंगा, 200 इतने एग्जाम में आएंगे, 1000 आएंगे। मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे बाहर नहीं आएंगे, मैं इतना डेफिनेटली गारंटी देता हूँ, ठीक है। और इतने तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आप लोग मतलब कितनी भी सेट लगा लोगे, 100+ सेट लगा लोगे एग्जाम तक भी, तो आपके लिए ईजी रहेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे इससे तो क्वेश्चन को, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। CMAT के प्रैक्टिस करो, CET के जो भी एग्जाम कर रहे हो, ठीक है, सबके क्वेश्चन लगाओ पास्ट ईयर पेपर, जो भी नॉन कैट एग्जाम है, कैट के भी लगा सकते हो, कैट के भी इसमें थे, ठीक है। शायद फर्स्ट वाले कैट के ही क्वेश्चन थे वो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये तो CET का था, आई थिंक ये वाला शायद कैट, ये सब कोई तो कैट का है इसमें, ठीक है, सेट, ठीक है। तो चलो ये सब मैंने करा दिया। यहाँ पे टेबल हम लोग की खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पाई चार्ट या फिर कोई, ठीक है, हम लोग DI में से कोई टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग DI भी कंप्लीट हो जाएगी सारी, ठीक है। NMAT के एग्जाम के पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।